तो ये देखें, आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्ती कोयला कढ़ाई बना रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी अमेजिंग सी होगी। और कराची की फेमस बंस रोस्ट की कढ़ाई है। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सैरिश। तो ये कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो ये देखें, ज़बरदस्ती चिकन कढ़ाई बना रहे हैं और घर के इंग्रेडिएंट से ज़बरदस्ती बनाएंगे। तो ये देख लें, मैंने तकरीबन इस कढ़ाई के अंदर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है। ज़्यादा नहीं डालना, 2 टेबल स्पून। और ये तकरीबन आधा किलो के करीब टमाटर हैं, ये मैंने इसमें डाल दी। हाफ टी स्पून के करीब ये मैं इसमें ये देखें नमक डाल दूंगी। और टमाटरों को सॉफ्ट होने देंगे। इसके ऊपर मैं कवर लगाती हूँ ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लाइट आंच के ऊपर इसको मैं कुक करूँगी ताकि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये टमाटर देखें ज़बरदस्त से सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर। अब इस तरह से स्पून की हेल्प से इसको इस तरह से मैश कर दें और इनका पानी जो है ये टमाटर का थोड़ा ड्राई कर लें। ज़बरदस्त सा ये भुन चुका है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इस तरह से ये सारा निकाल लेंगे। ये हमारी टमाटर प्यूरी बन गई है एक किस्म की। तो ये देखें, उसी कढ़ाई के अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 3 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दूंगी मैं इसमें। अब अदरक लहसुन को भी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं कुक करूंगी। तो ये देख लें, अब मैं इसमें डाल दूंगी, ये चिकन है तकरीबन ये 2 किलो के करीब चिकन है, ये हम इसमें डाल देंगे। हाई फ्लेम के ऊपर तकरीबन मैं इसको भूनूंगी 2 से 3 मिनट के लिए अदरक और लहसुन के साथ। तो ये देख लें, चिकन को मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 टीस्पून के करीब नमक डालूंगी। हाफ टी स्पून मैंने जब मैंने टमाटरों को फ्राई किया था तो मैंने उसमें डाला था हाफ टी स्पून। आप अपने जायके के हिसाब से देखिएगा, जितना आप खाते हैं उस हिसाब से डालेंगे आप नमक। फिर ड्राई मसाले डालूंगी। ड्राई मसालों में ये देख लें, सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर डाल दूंगी इस तरह से। 1 टेबल स्पून के करीब रेड चिली पाउडर, धरधरा सा कुटा हुआ ज़ीरा है, भुना हुआ धरधरा सा कुटा हुआ ज़ीरा है, तकरीबन ये 1 टेबल स्पून है। तो ये मैं अब इसमें डालूंगी, पिसा हुआ नहीं डालना, धरधरा सा कुटा हुआ डालेंगे। आप देखें 1 टेबल स्पून ये साबुत सूखा धनिया है, धरधरा सा कुटा हुआ। इसमें हाफ टेबल स्पून के करीब इसमें ब्लैक पेपर डालूंगी, ये देखें ये भी धरधरी सी कुटी हुई है। हाफ टेबल स्पून अभी डालूंगी और हाफ टेबल स्पून मैं इसको एंड में डालूंगी, ये देखें। अब अच्छे से इसकी मसालों की करेंगे मिक्सिंग। अब फ्लेम आपने लाइट कर लेना है। इस तरह से कोयला कढ़ाई बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। सिंपल से देखें, घर के इंग्रेडिएंट्स हैं तो इसी से हम बना रहे हैं। अब ड्राई मसाले के साथ तकरीबन मैं इसे 2 मिनट के लिए और भून लूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मैं इसको इसी तरह से मसाले के साथ भी मैंने भून लिया है। और दूसरी साइड पे ये देखें, मैंने इसमें कोयला रख दिया है चूल्हे के ऊपर सुलगने के लिए ताकि अच्छे से कोयला हमारा सुलग जाए। और ये देखें, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ, ये 1 प्याली के करीब दही है, हटा हुआ दही है, ये डाल देंगे 1 प्याली। दही डालते वक्त आप फ्लेम बिल्कुल लाइट कर लिया करें। अब दही के साथ भी अच्छे से इसको हम कुक करेंगे। हल्का सा ये देखें, दही वाली कटोरी में ये मैंने पानी डाल के ये डाल देंगे और इस पर कवर लगा देंगे ताकि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। कवर लगाने से पहले ही 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ये डाल दूँगी मैं इसमें और इसके ऊपर लगा दूँगी कवर। तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए इसको कवर लगाऊंगी क्योंकि अच्छे से हमने इसे फ्राई किया है, गोश्त अदरक के साथ भी इसको भुना है, फिर मसाले में भी भुना है, तो चिकन जल्दी ही गल जाती है। इसलिए मैं 5 मिनट के लिए इसको लाइट आंच के ऊपर कवर लगाया है, बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर। और दूसरी साइड पे देखें कोयला सुलग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए देखें 5 मिनट हो गए, बिल्कुल माशाल्लाह से चिकन गल चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी, ये देखें जो मैंने टमाटर की प्यूरी सी बनाई थी स्टार्टिंग में, ये वो डाल दूंगी मैं इसमें। अब इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। तो ये देख लें, टमाटर की भी ज़बरदस्त सी मिक्सिंग हो गई है और हमारा कोयला भी सुलग गया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये सुलग गया है। अब ये मैं रख दूँगी इस तरह से।
इसके ऊपर ये ऑयल डालूंगी। इस तरह से इसके ऊपर हमने रख दिया है कवर, ताकि ज़बरदस्त सा स्मोक इसके अंदर बन जाए। और बारबेक्यू जो फ्लेवर आता है ना कोयला कढ़ाई में, नाम ही इसका कोयला कढ़ाई है, तो बहुत ज़्यादा ये लजीज बनेगी इंशाल्लाह। स्मोक इसमें लग जाता है तो फिर हम इसकी करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें ज़बरदस्त सा स्मोक इसके अंदर आ गया है। तो इसके अंदर डालूंगी हरा धनिया, बड़ा बड़ा सा कटा हुआ डालेंगे, कढ़ाई में अच्छा लगता है बड़ा बड़ा कटिंग किया हुआ। ब्लैक पेपर बिल्कुल एंड में, ये देखें इस तरह से ब्लैक पेपर डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। ये देखें मैंने ये बचा के रखा था थोड़ा सा, तो बहुत ही ज़्यादा ये लजीज बनी है। अब मैं डिश आउट इसकी क्या करूँ, मुझे ये कढ़ाई में बड़ी खूबसूरत सी लग रही है। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों की वफा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।